1971 में अमेरिका के रोड आइलैंड में एक शांत सा घर था जहां पेरॉन फैमिली रहने आई। रोजर, उनकी पत्नी कैरोलीन और उनकी 5 बेटियां। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। बड़ा घर, खुला आंगन और आसपास का सन्नाटा। लेकिन कुछ ही दिनों में उस घर की शांति डर में बदल गई। रात के वक्त दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों से हल्की खरोंचों की आवाजें आने लगी। कैरोलीन को कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती तो कभी बच्चों के कमरे में अजीब सी गंध आती। पहले तो उन्होंने सोचा शायद यह उनका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे पूरी फैमिली को महसूस होने लगा कि इस घर में कोई और भी है। एक दिन कैरोलीन ने देखा कि घर की पुरानी घड़ी हर रोज 3:07 पर रुक जाती है, चाहे वह समय दिन हो या रात। बच्चों ने बताया कि रात में कोई काली परछाई उनके बिस्तर के पास खड़ी रहती है। परिवार अब डर के साये में जीने लगा। डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन दंपति ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्हें एक भारी ऊर्जा महसूस हुई। लॉरेन, जो एक क्लेयरवॉयंट थी, ने कहा कि इस घर में एक दुष्ट आत्मा बसी है जिसका नाम था बतशीबा। बतशीबा एक औरत थी जो 100 साल पहले इसी जमीन पर रहती थी और शैतान की पूजा करती थी। उसने अपने ही बच्चे की बलि दी थी और खुद को पेड़ पर फांसी लगा ली थी। मरने से पहले उसने ये श्राप दिया था कि जो भी इस जमीन पर रहेगा उसे वह चैन से नहीं जीने देगी। वॉरेन ने पूरे घर में जांच शुरू की, रिकॉर्डर, कैमरे और क्रूस लेकर। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, घर की दुष्ट ऊर्जा बढ़ने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, चीजें हवा में उड़ने लगी और अचानक कैरोलीन का शरीर बतशीबा की आत्मा के कब्जे में चला गया। एड और लॉरेन ने तुरंत एग्जॉर्सिज्म, भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू की। कमरे में जोर की हवा चलने लगी, रोशनी बुझ गई और कैरोलीन की आवाज बदल गई। वह चीखते हुए हंसने लगी, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा। लॉरेन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम अब इस घर से जा चुकी हो। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आत्मा निकल गई। कैरोलीन जमीन पर गिर गई और शांत हो गई। पूरे घर में अचानक शांति छा गई, जैसे बुराई को हरा दिया गया हो। सुबह की पहली किरण के साथ पेरॉन फैमिली ने राहत की सांस ली। एड और लॉरेन ने कहा, ये घर अब सुरक्षित है, लेकिन बुराई हमेशा वहीं रहती है जहां डर होता है।